The inscriptions provide us information about the kings, administration, kingdoms, etc. The study of inscriptions is called epigraphy. तो ये जो हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किंग्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उन किंग्स की, उनका किंगडम कैसा था, और ये जो स्टडी हम करते हैं इंस्क्रिप्शंस की इसको हम बोलते हैं एपिग्राफी. द इलाहाबाद पिलर inscriptions present a feature of the character and conquests of King Samudragupta. जो इलाहाबाद पिलर है वहाँ पे ये एक इंस्क्रिप्शन है और ये प्रेजेंट करता है किसको, किसका करेक्टर, जो समुद्रगुप्ता है उसका करेक्टर और उसके कॉन्क्वेस्ट्स को. द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस एट मेहरौली इन दिल्ली gives us information about चंद्रगुप्ता एंड विक्रमादित्य. और आयरन पिलर जो मौजूद है इस वक्त दिल्ली में, मेहरौली दिल्ली में, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है चंद्रगुप्ता के बारे में और विक्रमादित्य के बारे में. अब दूसरा यहाँ पे है कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स. कॉइन्स प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. अब कॉइन्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स. कॉइन्स में हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग, मतलब उस पे एक तो कॉइन्स पे वो मतलब लिख के होता है कि ये किस रीन का है, उस पे पूरा डेट परफेक्टली उस पे डेट लिख के होता है, वो किस किंग ने वो इनस्क्रिप्ट करवाए हैं, किस किंग ने वो इशू करवाए हैं, और उस किंग का पिक्चर भी उस पे बना के होते हैं. सो इंडियन coins found in foreign lands and foreign coins found in India indicate that there was trade between India and other countries. तो ये जो मतलब इंडियन कॉइन्स, जो कुछ इंडियन कॉइन्स फॉरेन लैंड्स में मिले हैं और फॉरेन मतलब दूसरी कंट्रियों के कॉइन्स इंडिया में मिले हैं, उससे साफ पता चलता है कि जो इंडिया की रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी थी. कॉइन्स कंटेन द ईयर ऑफ मिंटिंग. कॉइन्स में ईयर ऑफ मिंटिंग भी लिख के होता है, रूलर का पिक्चर बना के होता है और टाइम पीरियड भी लिख के होता है. सो इट इज इजी टू नो अबाउट द पास्ट. और इससे हमें पास्ट के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है. और एक बात, कॉइन्स से हमें पता चलता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन कैसी थी, क्योंकि अगर कॉइन गोल्ड का होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे उस टाइम बहुत उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी. अगर कॉपर का होगा, ब्रोंज का होगा, सिल्वर को होगा, तो इसी अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. अब नंबर 3 है यहाँ पे मोन्यूमेंट्स. द ओल्ड क्रिएशंस सच एज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पैलेसेस एंड टाउन्स हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन और नून एज मोन्यूमेंट्स. वो क्रिएशंस जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, पैलेसेस है, टाउन्स है, इनकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है. मतलब जो पुराने बिल्डिंग्स है, पुराने टेम्पल्स है, कहीं पे कोई किसी राजा का महल है, तो ये सारे पुरानी बिल्डिंग्स जो है इनको हम बोलते हैं मोन्यूमेंट्स. The monuments throw light not only on the development of architecture but also on the social and religious aspects of life of people. तो मॉन्यूमेंट्स एक तो रोशन मतलब ये तो हमें एक बताता है कि उस टाइम जो आर्किटेक्चर था उन मतलब कैसा उनका आर्किटेक्चर था, उनका आर्ट कैसा था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और साथ साथ उनका सोशल और रिलीजियस मतलब उस टाइम कौन सा धर्म ज़्यादा मतलब लोग कौन सा रिलीजन ज़्यादा फॉलो करते थे उस बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. The Nalanda University and the Vikramshila University in Bihar enlighten us on the ancient system of education. जो नालंदा यूनिवर्सिटी है या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो प्रेजेंट डे बिहार में है, वो भी हमें मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है उसके बारे में. द स्टूपाज ऑफ सांची जो मध्य प्रदेश में है और केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा जो महाराष्ट्र में है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किस बारे में, आर्ट एंड रिलीजन ऑफ कंटेम्पररी इंडिया के बारे में. नंबर 4 इज आर्टिफैक्ट्स.
आर्टिफैक्ट्स में हमें पीपल इन द पास्ट मेड थिंग्स, जो लोगों ने पुराने ज़माने में लोगों ने चीज़ें बनाई है, जैसे टूल्स है, वेपन्स है, पोट्री है, स्कल्पचर्स है, टॉयज है, कॉइन्स है, ज्वेलरी है, पेंटिंग्स है, या दिस ऑल आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। ये जो आर्टिफैक्ट्स है ये हमें इंफॉर्मेशन करते हैं प्रोवाइड अबाउट कल्चर, उस टाइम उन लोगों का कल्चर क्या था, उनमें कौन से हुनर थे, उनकी आर्टिस्टिक लाइफ कैसी थी, और उस सिविलाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के कुछ मतलब पार्ट्स, जो उसकी कैटेगरीज है। दैट इज इंस्क्रिप्शंस उसमें आता है, आर्टिफैक्ट्स उसमें आता है, कॉइन्स उसमें आता है, मोनूमेंट्स उसमें आता है, और भी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आते हैं। अब नंबर 2 जो हमारा यहाँ पे है, दैट इज लिटरेरी सोर्स।